तो कैसे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सकोप। मैं हूं सोहम और आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत के उन टॉपिक्स को लेकर जिनसे रिलेटेड आपने मुझसे सवाल पूछे या मुझे मेल किए हैं। तो उसके ऊपर मैं नॉर्मली इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा। मैंने भी आपको उतना ही मिस किया जितना आपने मुझे किया है। तो आज से अपन फिर से उस चीज़ की शुरुआत करते हैं और चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज थोड़ा सा मेरे यहाँ पे मसूड़े में दर्द है, तो हो सकता है कि मैं एक आध शब्दों को सही से नहीं बोल पाऊँ, तो उसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे जो सवाल पूछा वो ये था कि जो कि क्राइम तक यूट्यूब चैनल है, जो कि आज तक का ही है, तो उन्होंने हर्ष शर्मा करके एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया था, उनके साथ वीडियो कॉल करी थी और उस पर सवाल पूछे थे सुशांत सिंह राजपूत को लेके कि ये क्या सुसाइड है या मर्डर है। उसके ऊपर उन्होंने जो अपने पॉइंट्स रखे, तो उससे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या क्राइम तक ने पैसे खा लिए हैं, मतलब क्या सिस्टम है कि ऐसा पेड, जो वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट था वो रियल सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, और झूठ बोल रहा था तो क्यों बोल रहा था। तो उन चीज़ों को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आखिर क्या पूरा मैटर है। तो दोस्तों, वो जो एक वीडियो था उसको आप अगर सही क्लैरिटी से देखें तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी है या फिर वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है या उसने पैसे खाए हैं। पहली चीज, क्राइम तक कहीं पे भी ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि गलत न्यूज आप तक पहुंचे, समझ रहे हैं। तो वहां पे वो अपने पॉइंट पे सही थे। अब आ जाता है अपन डॉक्टर के ऊपर कि ऐसा अपन को क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। पहली चीज, जैसा कि वो डॉक्टर जो पॉइंट्स कवर करते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो आई हैं तो उसके आधार पे वो बात कर रहे हैं, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब आप एक लेवल पे होते हैं, समझ रहे हैं, भावनाओं में बह के बोलना और जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बोलना, है ना, समझने वाली चीज है दोस्तों। कि अपन किसी से प्यार करते हैं तो भावनाओं में बह के कुछ बोल दे और एक जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करें। जो डॉक्टर हैं, जो कि पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट दी है उसके ऊपर वो बात कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने बहुत बार बोला मैंने नहीं देखा है क्राइम सीन, मुझे इवन जो मैंने बस कुछ फोटोज देखी है उसके बेसिस पे ही मैं बता सकता हूं। तो ये चीजें आप पहले ही माइंड में रख ले कि उन्होंने नहीं देखा है। तो वो जितनी भी उन्होंने राय रखी वो एकदम 100% उन्होंने नहीं कहा है कि वो ही एक्यूरेट थी। लेकिन जो कि पुलिस ने, जिसके लिए अपन पहले कह रहे हैं कि बायस्ड हो सकती है और लग भी रहा है कि इन्वेस्टिगेशन गलत तरह जा रही है, इसीलिए मांग हो रही है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि जो डॉक्टर हर्ष थे उन्होंने ये बताया कि ये सुसाइड है, जैसे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक जो बताया है कि जो आपने मार्क के ऊपर जो बात हुई थी उस पर उन्होंने क्लियर किया, और एक्चुअल में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। समझने वाली दोस्तों एक चीज है, उन्होंने क्या देखा है। उन्होंने कहा मैंने वो पॉइंट नहीं देखा जहां पे फांसी लगाई, मैंने वो पॉइंट नहीं देखा कि किस तरह से लगाई, कुछ नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ उन्होंने क्या देखी, वो फोटो है ना जिसमें मार्क दिख रहा है, और उस बेसिस पे उन्होंने क्या चीज कही है अगर आप समझे तो उन्होंने बता दिया कि जो मार्क, जिस तरह का वो मार्क है ना, वो है प्री मोर्टम वाला। मतलब एक होता है कि मरने के बाद, मतलब कि लटकने के बाद मर गया व्यक्ति और फिर वो बहुत देर लटका रहा तो इस तरह का निशान पड़ गया। लेकिन वो जो निशान उन्होंने बताया है वो निशान है मरने से पहले का। तो ये एक संकेत देता है कि ये मर्डर है। तो उन्होंने जो एक बात कही है, बाकी पुलिस वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मांग चल रही है, क्या पूरा रहता है ये अभी तक क्लियर नहीं जा रहा है। और पॉलिटिक्स इसमें इतनी ज़्यादा घुस चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि महाराष्ट्र सरकार हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, क्या करते हैं ये देखने वाली चीज है। लेकिन जो भी हो, अंत में अगर सीबीआई इंक्वायरी बैठती है तो ये सही होएगा। तो दोस्तों, इस चीज से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो कि डॉक्टर हर्ष ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। और इससे ये पॉइंट जो एक उन्होंने दे दिया कि हाँ, जो मार्क है, जो चीज ही उन्हें क्लियर दिख रही है वो यही बताते हैं कि ये मौत से पहले के हैं। उन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा है कि अब अगर कोई निशान मौत से पहले होगा तो नाखून में, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जो पोस्टमार्टम है उसमें है, कहीं पे भी ऐसा कुछ निशान या कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई मार रहा हो तो आप झड़प करते हैं तो चमड़ी, खून कुछ आ जाता है आपके नाखून में। तो ऐसा कुछ नहीं पोस्टमार्टम में आया है कि कहीं पे झड़प हुई है। तो अब वो पोस्टमार्टम भी कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, क्योंकि जब पैसों का इन्फ्लुएंस होता है ना, बॉलीवुड एक माफिया है, समझने वाली चीज़ ये है, इनकी इतनी धौंस चलती है कि ये चीज़ों को यूं पलट देते हैं। आप कितनी मूवीज़ देखते हैं, वो पर्दा ही है एक्चुअल में, पर्दा इन द सेंस रिफ्लेक्शन। वहाँ पे देखते हैं आप कितना दिखाते हैं क्राइम, माफिया जो एक रन हो रहा है, कैसे रिपोर्ट्स को बदला जाता है। ये सारा ये अपना ही जो चीज़ें देखते हैं ना डायरेक्टर राइटर, वही चीज़ों को मूवीज़ में उतारते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा होता है दोस्तों, और ये एक बहुत अच्छा कांड है जो एक्चुअल में सॉल्व होना चाहिए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड है ये मर्डर लग रहा है, और इसी को क्लियर करना है। सीबीआई इंक्वायरी होगी तो ये पॉइंट आए कि ये मर्डर है, और अगर नहीं भी है तो वो भी फैक्ट्स के साथ क्लियर हो, ना कि ऐसे
कि हवा में चीज़ें क्लियर हुई। तो दोस्तों एक पॉइंट तो ये आपका क्लियर मैंने कर दिया, जो लोगों ने मुझसे बहुत से सवाल पूछा कि क्राइम तक यहाँ पे बायस्ड नहीं है, वो जेन्युइन रिपोर्टिंग आपको कर रहा है। लेकिन अपन को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर हर्ष ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैंने जो चीज़ नहीं देखी उस पर मैं पॉइंट नहीं कह सकता। पुलिस रिपोर्ट जो है वो बताती है कि सुसाइड है, लेकिन जो फोटोज देख के मेरे को पता लगा वो बताता है कि मर्डर है। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने चीज क्लियर कर दी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। दूसरा दोस्तों, एक मैंने पहले वीडियो डाला था जिसमें शेखर सुमन जो थे वो पटना पहुंचे थे घर किसके, सुशांत सिंह राजपूत के, उनके पिताजी से मिलने। तो वहां पे उनके साथ था संदीप सिंह, जो कि बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत का खास दोस्त है, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड जैसे आप कहते हो। जो कि क्लेम कौन कर रहा है, खुद संदीप सिंह ही कर रहे हैं कि वो मेरा सुशांत सिंह राजपूत बेस्ट फ्रेंड था और वो मर गया है ना। चलो ठीक है, बेस्ट फ्रेंड होगा, लेकिन जो चीज़ अब क्लियर, मतलब आप अगर खुले दिमाग से अगर सोच के देखो, जो दिख रहा है एक्चुअल में आंखों से, पीछे का तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन जो चीज़ें दिख रही है वही फैक्ट है ना। क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख ये रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, संदीप सिंह सामने आते हैं, फोटोज डालना शुरू करते हैं, समझ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ। ठीक है, हम मानते हैं आप अच्छे दोस्त हैं, डाल सकता है, कोई भी व्यक्ति डाल सकता है क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, तो डालना बनता है थोड़ा सा कि ठीक है मेरा इतना बढ़िया दोस्त था वो चला गया, गम है आपको। लेकिन उसके बाद ये जब घेरे में कौन आता है, कंगना रनौत सवाल करती है नेपोटिज्म के ऊपर, लोग रोष करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। ठीक है, किनके ऊपर टारगेट होता है, बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स पे। इस पे संदीप सिंह उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यूं बोलोगे, मतलब आप खुद सोच लो दोस्तों, अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और मेरे को ये कहीं से सुनने में आता है कि उसका सुसाइड नहीं मर्डर है, या फिर उसकी मृत्यु आकस्मिक नहीं है, उसका मर्डर किया गया है, ठीक है, और नाम मेरे को सुनने में आते हैं कुछ बड़े बड़े लोगों के जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, जानता ही है वो व्यक्ति क्योंकि वो भी प्रोडक्शन हाउस इनसे जुड़ा हुआ है। तो मैं क्या अब यहाँ पे बेनिफिट खुद का ही देखूंगा, अगर मेरे को उनसे बिजनेस है तो मैं बोल दूंगा नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा नहीं, मेरे दोस्त का तो जेन्युइन मौत है, उसका मर्डर हो ही नहीं सकता। तो ये व्यक्ति ने ये चीज़ करी है और इससे ये समझ में आता है कि मनी माइंडेड है। ठीक है, फ्रेंडशिप की इस व्यक्ति को इतनी वैल्यू नहीं है जो क्लियर दिख रही है। ठीक है, इसकी घर गृहस्थी होगी जिसके कारण ये सोच रहा है कि मेरी रोजी रोटी पे फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ पे फिर आपको ये नहीं खेल खेलना चाहिए कि मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं उसके न्याय की या उसके खिलाफ जो उसे न्याय मिलना चाहिए उसके लिए मांग उठा रहा हूँ। तो ये सब फेम के लिए दोस्तों समझने वाली चीज़ है, बाकी कोई लगाव, प्यार, हमदर्दी अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि कह रहे हैं नहीं है, समझने वाली चीज़ है। शेखर सुमन सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पर शेखर सुमन भी एक तरफ मुझे ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव के साथ बैठ के प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्यों, तेजस्वी यादव तो खुद वो उस चीज का है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है राजनीति में। क्या टैलेंट है तेजस्वी यादव ने ऐसे व्यक्ति के पास? कोई टैलेंट नहीं है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति अगर राजनीति में और उसके साथ बैठ के आप प्लेटफॉर्म, मतलब क्या, मतलब दोस्तों समझने वाली चीज ये है कि आप लड़ किसके रहे हो, गलत के खिलाफ, लेकिन गलत का सहारा लेके। तो शेखर सुमन जी थोड़ा तो सोचिए, आपके उसूल तो होने चाहिए। आप खुद की रोजी रोटी या खुद का कुछ वो करने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना, ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों। अगर आप सच्चे दिल से लड़ रहे हो तो बिल्कुल हम आपको आगे बढ़ने में आपकी पूरी मदद करेंगे, है ना, क्योंकि ये जनता ही है, ये यूथ ही है जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद की रोटी सेकने की कोशिश करो तो बिल्कुल गलत है। और मेरे को इस तरह के पॉइंट्स आए हैं कि शेखर सुमन जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल खुद की दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर अपना जबरदस्ती का एक वो चल रहा है। तो ये चीज़ मत करिए। बाकी अगर आप सही में सुशांत सिंह राजपूत से प्यार करते हैं, प्यार नहीं भी करते, हमदर्दी है, हम हमदर्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमदर्दी भी है ना जरा सी, एक कोई भी व्यक्ति होता है उसके प्रति कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्लीज़ जेन्युइन रहिए, खुद का वो मत देखिए स्वार्थ इस चीज़ में कि उसी हिसाब से बात करें। दिल में है तो करिए, अगर दिल में नहीं है उनके खिलाफ बुराई है तो बुरा बोल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या मत ही बोलिए, ठीक है, पर खुद की उस चलाने के लिए मत करिए। तो ये एक सिंपल सा था, थोड़ा मैंने आपको बताया कि दांतों में है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो यही मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करने वाला था। थोड़ा अप टू डेट नहीं रहा मैं, 2-3 दिन सही में एक्चुअल में बिजी था, कहाँ था कभी बताऊँगा आगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक तो करना ही, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर।